बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट्स पढ़ रहे हैं और इवेंट्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। तो आज हम उसके लिए एक असाइनमेंट करेंगे ताकि प्रैक्टिकल इस्तेमाल समझ सकें कि इवेंट्स यूज़ कैसे होते हैं और छोटी सी एक एप्लीकेशन क्रिएट करके देखते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाली बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर तखीर पे चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसको बनाना भी सीखेंगे आज। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर एज इन ईयर्स। यहाँ ईयर्स के अंदर हम एज एंटर करेंगे और यहाँ पर ये देखें बटन्स भी आए हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हम एंटर नहीं कर सकते। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एंटर नहीं हो रहे। अब यहाँ इनपुट खुद भी कर सकते हैं हम। यहाँ देखें 25 कुछ भी 35, लेकिन जो भी इनपुट करेंगे वो यहाँ पर एक लिमिट लगी हुई है कि माइनस में नहीं जाएगी और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर हमने 80 की एक हद लगाई हुई, 80 से ज़्यादा एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन जो ही हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे देखिएगा क्या होता है कि ये जो एज इन ईयर्स थी, सालों में उम्र थी, वो एज इन मंथ्स में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पर एक बॉक्स आ गया जिसमें खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ की हुई है। अगर हम रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन रीसेट हो जाएगी। ये देखें, अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें एज हम इंटर करते हैं यहाँ 10, कैलकुलेट किया, उसके मुताबिक आंसर आ गया। रीसेट करते हैं, एज दोबारा से 1 होगी खुद ब खुद। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें 12, रीसेट। अगर हम 2 पे क्लिक करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं तो 24। जो भी नंबर हम यहाँ दे देंगे रैंडम, यहाँ पर देखें कुछ पता नहीं क्या देंगे, कैलकुलेट करेंगे और बिल्कुल दुरुस्त आंसर आपका आएगा। तो ये असाइनमेंट हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इवेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम HTML भी इस्तेमाल करेंगे, CSS भी इस्तेमाल करेंगे और जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल करेंगे। ये असाइनमेंट क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं कि इवेंट्स हैंडलिंग की असाइनमेंट है। इसमें क्या करेंगे, इनपुट एज इन ईयर्स, एज को अपने सालों के अंदर एंटर करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स, और उसको मंथ्स में कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखेंगे। ये बात आपने पहले ही ज़हन में रख लेनी है कि जो साल होते हैं हमारे उनको 12 से ज़रब दें तो हमारी एज इन मंथ्स आ जाती है। बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है। मकसद आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना नहीं है, मकसद आपको इवेंट्स का जो काम है वो समझाना है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट, इनपुट एज इन ईयर्स इन अ बॉक्स। अपने एक बॉक्स के अंदर एज इन ईयर्स जो है वो एंटर करनी है और इसके अंदर एक लिमिट लगानी है जिसमें 1 साल से लेके 80 साल तक एंटर हो सकें। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कम तो खैर 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल ये इसलिए लगाइए ताकि आपको थोड़ा सा काम करने में रिवीजन हो जाए। नो अल्फ़ाबेट्स शुड बी एंटर्ड, और उसमें अल्फ़ाबेट्स एंटर ना हो। सबसे पहले हम ये पहला काम करते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहले से हमारे फाइल खुली हैं जिन पे हम काम कर रहे थे इनको मैं जल्दी से करता हूँ बंद, और इसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे और यहाँ नई फाइल बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं assignment.html और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए हम यहाँ HTML कोड एंटर कर देते हैं और टाइटल के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर इवेंट्स इन JS। ये मैं कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और साथ ही एक नई फाइल बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं assignment.css, एंटर प्रेस करते हैं और एक तीसरी फाइल बनाते हैं। इसका नाम भी रखेंगे assignment.js। ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ये हमने तीनों फाइल्स बना ली हैं। जल्दी से HTML के साथ इसका लिंक बना देते हैं CSS का। तो यहाँ लिखेंगे लिंक और यहाँ href के अंदर हम फाइल का नाम दे देंगे जो है assignment.css और बॉडी के अंदर यहाँ नीचे करके हम स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं ताकि हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को भी साथ अटैच कर दें। उसके अंदर लिखते हैं src और यहाँ फ़ाइल जो हमारी जावास्क्रिप्ट की है वो भी साथ अटैच कर दें ताकि हम पहले बेसिक कनेक्शन बना लें और उसके बाद अपनी असाइनमेंट का आगाज़ करें। तो असाइनमेंट क्या थी कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स देना है और उसके अंदर हमने नंबर एंटर करने हैं। तो आपको पता है कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना हो इनपुट के लिए तो वहाँ पर हमारे पास इनपुट का टैग होता है। इनपुट लिखता हूँ मैं और यहाँ पर उसका नेम और ID दे दें। तो यहाँ पर चूँकि हमने नंबर एंटर करने हैं तो लिहाजा आपने यहाँ टेक्स्ट की जगह लिख देना है नंबर। नेम की हमें ज़रूरत नहीं है। ID चाहें तो उसका नाम रख लेते हैं हम यूज़र एज। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है।
तो यहाँ देखें एक बॉक्स तो आ चुका है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ अल्फ़ाबेट्स तो एंटर नहीं हो रहे, लेकिन नंबर्स एंटर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर अभी 80 से भी ऊपर जा सकते हैं, ये देखिएगा 80 से ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ एरो जो है प्रेस करके रखते हैं तो माइनस में भी नंबर चले जाएंगे यहाँ पर, ये देखें। हालांकि एज माइनस में तो नहीं हो सकती, लिहाजा हमने दो काम करने हैं। एक तो इसके नंबर्स को लिमिट लगानी है और दूसरा यहाँ कोई अच्छा सा मैसेज साथ सूटेबल सा इनपुट करना है ताकि यहाँ देखने वाले को पता लग जाए कि इसमें हमने करना क्या है। तो एक लेबल साथ इंसर्ट करते हैं और इसके अंदर लिमिट लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिमिट लगाने के लिए इसी के अंदर हम लिखते हैं मिन और इक्वल साइन दे के यहाँ लिख देते हैं 1, यानी मिनिमम 1 वैल्यू आए, और मैक्स इज़ इक्वल टू 80। यहाँ पर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 80 आएगा। और अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना चाहें तो दे सकते हैं। उसका लिख देते हैं आप वैल्यू और उसके अंदर लिख देते हैं 1, यानी शुरू में 1 नज़र आए, उसके बाद आप कम ज़्यादा कर सकें। और उसके बाद मिनिमम इसमें 1 आएगा, मैक्सिमम 80 तक नंबर आ सकता है। अब इसमें लेबल इंटर करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं लेबल, और फॉर का मतलब होता है ये किस आप इनपुट बॉक्स के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ आईडी हमने दी हुई है नीचे वाले इनपुट बॉक्स की, यूज़र एज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र एज, और यहाँ भी स्पेलिंग सही कर देता हूँ, यूज़र एज का ई मिस है, ये मैं कर देता हूँ यूज़र एज, और यहाँ पर भी यूज़र एज, यानी ये जो लेबल है ये यूज़र एज के लिए है। और यहाँ लिखूँगा एंटर एज इन ईयर्स। तो यहाँ पर हम कॉलन डालते हैं, सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ एज इन ईयर्स आ चुका है, एंटर एज इन ईयर्स। और यहाँ पर हम उसके साथ ये देखें, आप जितने भी नंबर एंटर करेंगे माइनस में ये नहीं जाएगा, और मैक्सिमम पर अगर लेके जाएंगे तो 80 से ऊपर नहीं जाएगा। ये देखिएगा 80 के बाद यहाँ रुक जाता है। अब यहाँ पर पहला काम हम कर चुके हैं कि एज इन ईयर्स के लिए बॉक्स एंटर कर चुके हैं, उसमें लिमिट लगा चुके हैं, और अब उसमें अल्फ़ाबेट्स भी एंटर नहीं होते। इतना काम हम कर चुके हैं। अब क्या कहते हैं जी, डिस्प्ले अ बटन विद द टेक्स्ट कैलकुलेट, यानी एक बटन डिस्प्ले करना है, उसके अंदर कैलकुलेट को आपने डिस्प्ले करवाना है। व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द बटन देन कन्वर्ट एज इनटू मंथ्स एंड डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन। एक तो हमने कैलकुलेशन करनी है, दूसरी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने एक बॉक्स भी बनाना है। तो ये दोनों काम जल्दी से कर लेते हैं। और तीसरा काम यह है क्रिएट अ रीसेट बटन टू रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश करने के लिए भी एक बटन बनाना है। ये तीनों काम साथ साथ करते हैं जल्दी से। तो यहाँ इनपुट के बाद आप दोबारा से यहाँ एंटर करते हैं, और यहाँ एक मैं लिख देता हूँ डिव में क्या करेंगे, हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ बटन, एक और बटन आ जाएगा और इसके अंदर लिखवा देता हूँ रीसेट। तो अभी ये हमारा एक स्ट्रक्चर सा बन चुका है। देखते हैं रिजल्ट। ये देखें मैसेज तो आ रहा है, ये देखें अगर हम करते हैं। और अभी कैलकुलेट का बटन हमने नहीं बनाया और रीसेट का यहाँ आ गया, लेकिन डिव भी नज़र नहीं आ रही। तो कैलकुलेट का बटन भी जल्दी से बना लेते हैं। कैलकुलेट का बटन बनाने के लिए हम बिल्कुल यहाँ डिव से ऊपर दोबारा लिखेंगे बटन, और यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेट। तो एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। ये देखें अब नंबर तो यहाँ एंटर हो रहे हैं कैलकुलेट करने से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने इसकी फंक्शनैलिटी लिखी नहीं है, और रीसेट्स करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर एक डिव भी है, हम डिव को भी यहाँ डिस्प्ले करवा लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि डिव कहाँ आएगी। सब चीज़ों को ज़रा सेट करते हैं और उसके लिए CSS में जाते हैं। अब CSS में जाके ये जो डिव हमने डिफ़ाइन की हुई है इसको सेटिंग करेंगे। CSS में लिखते हैं हम डिव, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसकी हाइट कर देते हैं जी हम तकरीबन 40 पिक्सल्स कर देते हैं, और उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं कोई 300 पिक्सल्स, ताकि वो थोड़ी सी लंबी चौड़ी नज़र आए हमें। और उसके बाद एक कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी ले लेते हैं, ये यहाँ पर एक्वा मैराइन नंबर है कलर, यही कर देते हैं। और इसको देख लेते हैं इतना करके। ये देखें जी डिव तब नज़र आनी शुरू हो गई, लेकिन इसका जो ऊपर से जुड़ी हुई है बिल्कुल बॉक्स के साथ, और नीचे से भी जुड़ी हुई है, इन दोनों को टॉप और बॉटम मार्जिन भी देते हैं हम। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी मार्जिन टॉप, और मैं तकरीबन दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल्स का मार्जिन ताकि थोड़ा सा हमें नीचे नज़र आए। और यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन बॉटम, और इसको भी 10 पिक्सल्स का दे देता हूँ। और एक काम हम और करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ तकरीबन 25 पिक्सल्स। और एक काम और करते हैं, टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं सेंटर में, ताकि जो भी टेक्स्ट नज़र आए वो सेंटर में आया करे। कंट्रोल S करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं जी। अब ये देखें, अभी चूँकि इसके अंदर टेक्स्ट तो कोई नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा फासला दिया है ऊपर से नीचे से। एक डमी टेक्स्ट भी एंटर करके देखते हैं ताकि आपको फ़ॉन्ट का साइज़ भी यहाँ नज़र आ जाए। HTML के अंदर यहाँ डिव के अंदर कुछ लिख देते हैं, दिस इज़
टेक्स्ट, ये आर्जी तौर पर लिखने लगा ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें टेक्स्ट इसके अंदर नज़र आएगा और सेंटर में नज़र आएगा। अच्छा, टेक्स्ट थोड़ा सा ना ऊपर से कम फासला है, नीचे से ज़रा ज़्यादा फासला है, तो इसकी हम जो है ऊपर से पैडिंग दे देते हैं ताकि टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं जी पैडिंग, और पैडिंग टॉप से करेंगे तकरीबन कोई थोड़ी सी करते हैं 5 पिक्सल्स के करीब कर देते हैं। रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेंटर में। आप चाहें तो 1-2 पिक्सल्स और नीचे कर दें। मैं इसको 8 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखें ऑलमोस्ट सेंटर में है। तो इस टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। इसको तो मैं कर रहा हूँ रिमूव। तो यहाँ ये जो टेक्स्ट था जी, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रिज़ल्ट है। आप चाहें तो रीसेट के बटन को भी थोड़ा सा फासला दे दें ताकि ये तकरीबन सेंटर में आ जाए। तो थोड़ा सा रीसेट के जो बटन को मैं मार्जिन देता हूँ इसकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड से। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक काम तो ये करते हैं, जो रीसेट वाला बटन है इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ ताकि ये दोनों बटनों में पहचान हो जाए, और आईडी इसको मैं दे देता हूँ रीसेट के नाम से ही। तो अब हम इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, हम जाएंगे CSS के अंदर, और यहाँ आईडी के ज़रिए जब देना हो तो यहाँ हैश डालेंगे और यहाँ लिखेंगे रीसेट। इसका मतलब है रीसेट के बटन को हम सेट करने लगे हैं। और यहाँ लिख देते हैं मार्जिन लेफ़्ट, और यहाँ मैं पहले 100 पिक्सल्स दे के देखता हूँ ताकि पता लग जाए कि कहाँ जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा सेंटर से पीछे है। आप चाहे थोड़ा सा और दे दें, आप 120 पिक्सल दे दें, बस काफ़ी है। तो ये देखें ऑलमोस्ट सेंटर में है। बहरहाल आप जहाँ भी इसको चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और कैलकुलेट के बटन पे कैलकुलेशन का बटन दबाएंगे तो ये चीज़ यहाँ नज़र आनी चाहिए। तो ये कैसे होगा इसको हम देख लेते हैं। अब इसके लिए चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो हमें एलिमेंट्स दरकार हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं बटन, क्योंकि बटन पर हमने कैलकुलेट करना है, बटन की वजह से कैलकुलेट करना है एक्चुअली। तो यहाँ लिखते हैं बटन और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ बटन से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा जब क्यूरी सिलेक्टर से आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट सेलेक्ट होता है। यानी अगर आप HTML में देखें तो ये 2 बटन है ना, ये ऊपर वाला बटन है कैलकुलेट और नीचे वाला बटन जो है वो है रीसेट का। तो आपके अंदर कन्फ्यूजन आ सकती है कि दोनों में से कौन सा बटन सेलेक्ट हुआ है। तो जब हम क्यूरी सिलेक्टर से काम करते हैं तो सबसे पहले जो एलिमेंट मिलता है यानी ये वाला मिलेगा उसको, तो वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर वो सिलेक्ट होकर कहाँ आ गया, बटन के अंदर। अब हमें सेकंड जो चीज़ चाहिए है वो ये चाहिए कि जो डिव है उस पर भी हमने काम करना है, क्योंकि उस पर मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है। तो लेट डिव इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि हमारे पास एक ही डिव है तो उसके लिए भी हमें ID शाइडी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिव लिख देंगे और ये डिव भी सिलेक्ट होकर इसके अंदर आ जाएगी। फिर तीसरा काम जो करना है हमने कि इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो भी चाहिए होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट एज वेरिएबल के अंदर वो ले लेते हैं इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर डाल के इनपुट लिख देते हैं। यानी पहला इनपुट चूँकि वो है ही एक, तो वो जो बॉक्स है इनपुट बॉक्स वो हमें सेलेक्ट होकर मिल गया एज के अंदर। और जो रीसेट बटन है उस पर भी हमने बाद में काम करना है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर ही लेते हैं, रीसेट ही उसका नाम रख लेते हैं इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब यहाँ पर अगर हमने बटन के ज़रिए उसको सिलेक्ट किया तो फिर ऊपर वाला बटन सेलेक्ट होगा जैसे ऊपर हो गया था, लेकिन अब हम उसको करेंगे ID के ज़रिए। उसकी ID हमने यहाँ रखी थी रीसेट, अभी थोड़ी देर पहले हमने उसकी ID रखी थी ताकि हम उसको अलग से सिलेक्ट कर सकें। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर वाले बटन को कोई ID नहीं दी हुई हमने, चाहे तो दे सकते हैं, और नीचे वाले बटन को हमने रीसेट के नाम से ID दी थी जो हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल कर ली है। अब यहाँ सबको हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ जो सबसे ऊपर बटन सेलेक्ट किया था उसके ऑन सेलेक्ट पे हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन लिखना है। यहाँ एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि आपको अलग से नज़र आए। तो मैं यहाँ लिखूँगा बटन, क्योंकि ये हमारा नोड है, डॉट ऑन क्लिक, और अब लिखना है फंक्शन। अब इज़ इक्वल टू, आप चाहें तो ब्रैकेट्स डाल दें ताकि एरो के ज़रिए आप काम कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किस तरह से करना है। और करली ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है, सबसे पहले तो हमें चाहिए है आपकी एज कहाँ पर है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। और टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है, हमारा एज जो वेरिएबल है उसके अंदर उसके सेलेक्ट की हुई है हमने। तो इसको हम यूँ लिखेंगे लेट मंथ्स एक वेरिएबल है जिसमें मंथ्स कैलकुलेट होंगे इज़ इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होंगे, सबसे पहले हमारे पास उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कहाँ पर आएगी, एज डॉट वैल्यू। ये देखें एज डॉट वैल्यू लिखेंगे तो जो उसके अंदर वैल्यू होगी वो आके स्टोर हो जाएगी आपके मंथ्स के अंदर। और आप चाहें तो साथ ही इसको कैलकुलेट करवा लें 12 से भी, ताकि वो 12 के साथ
ज़रब भी खा जाए, यानी जो वैल्यू आएगी उसको 12 के साथ आपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 12 यानी ज़रब दे के एज इन मंथ्स निकल के मंथ्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब आपने उसको डिस्प्ले करवाना है डिव के अंदर, तो यहाँ लिख सकते हैं आप डिव डॉट इनर टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, पहले आप यूँ करना बैक टिक्स में इसको करते हैं, यहाँ लिख लें एज इन मंथ्स, और यहाँ उसके बाद आप दे दें डॉलर साइन और करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं मंथ्स, यानी मंथ्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो साथ यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी आपके सामने। इसको हम करके देखते हैं। फर्ज करते हैं यहाँ पर 1 है, हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें एज इन मंथ्स 12 आ गई। अगर यहाँ 2 करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 24 आ गई। और यहाँ पर अगर 10 करेंगे, ये देखें 10, अब कैलकुलेट करेंगे तो देखें 120। यानी इस तरह आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी काम कर सकते हैं कि जब तक हम कैलकुलेट पे क्लिक ना करें, ये आप जो हमारी डिव है इसको हाइड कर सकते हैं, और रीसेट के बटन को भी हाइड कर सकते हैं। और जो ही हम क्लिक करेंगे डिव के कैलकुलेट के ऊपर, तो डिव भी डिस्प्ले हो जाए और रीसेट का बटन भी डिस्प्ले हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को हाइड कर देते हैं। तो यहाँ CSS के अंदर हम ये जो रीसेट का बटन था इसको हाइड कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे विजिबिलिटी, क्योंकि विजिबिलिटी ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप इसको हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू हिडन, और यहाँ आप हिडन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो डिव को भी हाइड कर दें, यहाँ लिख दें विजिबिलिटी और इज़ इक्वल टू हिडन, ये दोनों चीज़ें हाइड हो चुकी हैं। अब हम चाहते हैं जब कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करें तो ये दोनों डिस्प्ले हों, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम जल्दी से जाएंगे यहाँ पर GS के अंदर और इस फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पर इस जगह पर जहाँ कैलकुलेट किया उससे नीचे यहाँ लिख देते हैं डिव डॉट, और आपको पता है जब उसकी किसी की स्टाइलिंग चेंज करनी है तो पहले आपको स्टाइल लिखना पड़ता है, तो आप स्टाइल लिखेंगे डॉट विजिबिलिटी जो भी हमने सेट की है, अब उसको यहाँ इज इक्वल टू, अब यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे विजिबल। और बिल्कुल इसी तरह आप जो आपका रीसेट बटन है उसको भी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रीसेट डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे विजिबल। अब करके देखते हैं एक दफ़ा, सेमीकोलन लगाना भूलना नहीं है आपने आखिर पे। सेव कर लें इसको और रिजल्ट देखते हैं। अब देखें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। पहले तो हम यहाँ पर दे देंगे कुछ एज वगैरह जो भी हम देना चाहेंगे। जो ही हम कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर वो आपके सामने दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये भी था कि जो ही हम रीसेट के बटन पे क्लिक करें तो ये भी गायब हो जाए और यहाँ दोबारा से 1 आ जाए और ये खुद रीसेट का बटन भी गायब हो जाए। इसके लिए अब रीसेट के बटन का हम जो है वो एक फ़ंक्शन लिखेंगे उसके क्लिक पे। यहाँ पर क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, हम इसके क्लिक पे एक फ़ंक्शन लिखने लगे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर रीसेट के बटन का फंक्शन लिखने के लिए हम लिखेंगे रीसेट डॉट, ये हमारा नोट था, उसके बाद ऑन क्लिक, ये हम ऑन क्लिक का फंक्शन लिखेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ ब्रैकेट्स के बाद एरो बना देंगे हम, क्योंकि एरो फंक्शन के ज़रिए लिखना आसान है, और करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। हम चाहते हैं कि डिव हाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, और उसका टेक्स्ट भी एक दफ़ा हम ख़त्म कर देंगे ताकि टेक्स्ट भी उसका दोबारा नज़र ना आए। तो हम पहले लिखते हैं डिव डॉट इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपको होती है पता है, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ डबल कोट्स में खाली जगह दे देंगे ताकि पहले जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाए, दोबारा वही डिस्प्ले ना हो। अब इसको हाइड कर देंगे, डिव डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखेंगे हिडन, क्योंकि हम इसको हाइड करना चाहते हैं। इसी तरह रीसेट का अपना जो बटन है अपने आप को भी ये हाइड करना चाहता है, तो उसको भी हाइड करने से पहले ये करते हैं कि जो ऊपर वाला हमारा बटन था उसके अंदर वैल्यू भी हम 0 करना चाहते हैं। वेरिएबल के अंदर एज लिखेंगे, एज डॉट वैल्यू 0 नहीं करेंगे, 1 करेंगे, क्योंकि 1 ही मिनिमम वैल्यू है, 1 लिख देंगे और सेमीकोलन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर रीसेट के बटन को हाइड करने के लिए डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, ये आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो रही है, इज इक्वल टू हिडन। अब आप देखेंगे कि विजिबिलिटी का अपना बटन अपने आप को ही हाइड कर रहा है, देखिएगा कैसे। तो यहाँ इनपुट करते हैं हम कोई भी एज, फर्स्ट करते हैं 5, उसके बाद करते हैं कैलकुलेट, देखें डिस्प्ले हो रहा है। और जब हम रीसेट के बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जहाँ 5 लिखा है वहाँ 1 आ जाएगा, और ये डिव भी गायब हो जाएगी और रीसेट का बटन भी गायब हो जाएगा। यानी ये देखें अपने आप को उसने रिफ़्रेश कर लिया। आपने कोई दोबारा एज दी, कुछ भी आप एज दे दें जो आपका दिल चाहता है, कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा, रीसेट करें, वापस चले जाएगा। और ये ज़रूरी आप एरो से करें, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ 35 लिखता हूँ
और ये देखिए उसके फ़ौरन बाद उसने आपको रिज़ल्ट दे दिया। तो दोस्तों देखा आपने, ये हमने तीनों स्टेप्स मुकम्मल कर लिए हैं और छोटी सी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली है। इसी थीम को मद्देनज़र रख के आप करेंसी कन्वर्टर भी बना सकते हैं और बेशुमार कन्वर्टर्स बना सकते हैं, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहीट में और फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, माइल्स को किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स को माइल में कन्वर्ट करना, और करेंसी को कन्वर्ट करना कि एक पाकिस्तानी रुपीज़ कितनी डॉलर्स के बराबर है, या कितने रियाल के बराबर है, या कितने पाउंड के बराबर है। ये सारा कुछ आप इसी कॉन्सेप्ट, इसी बेसिक के ज़रिए कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन होती, तो मैंने आपको कन्फ्यूजन से बचाने की बिल्कुल आसान तरीन कैलकुलेशन बताई है। कैलकुलेशन एक्चुअली मुश्किल नहीं होती, असल चीज़ होता है इसका प्रोसीजर, वो मैंने आपको समझा दिया कि ये होना कैसे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी मज़ीद असाइनमेंट्स करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद असाइनमेंट भी लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और इसमें से कुछ आपने नया सीखा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।